हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसबीडी एग्जाम प्रेप पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी होम गार्ड 2026 के लिए। हम इसमें करा रहे हैं आपको 25 प्रश्न विज्ञान के हैं। ये वीडियो रहेगी आपकी पार्ट नंबर 3 रहेगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 भी कराया है, आप उसको भी जाकर देखिए। ठीक है, अब यहां से हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका पहला। क्वेश्चन नंबर पहले से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 25 तक कराएंगे। 1 से लेकर 25 तक के जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे उसमें आपके जितने आपसे बने क्वेश्चन, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके सही बनेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा हुआ है, उसका भी आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है बेटा जी और मेरे भाई मेरे बंधुओं, चलिए आइए देखते हैं। अगर आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है कुछ ही महीनों में, तो इसके लिए जल्दी से तैयारी कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लो एम के कारण। किसके कारण? फ्लो एम के कारण होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम आपके लिए एक और अपडेट लेकर आए हैं। अगर आपको इसका क्लास नोट्स चाहिए बेटा जी, इसका आपको क्लास नोट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में। नोट्स किसके फॉर्म में? पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम को एसबीडी एग्जाम प्रेप को फॉलो कर लीजिए। हम इसकी वीडियो के नीचे तुरंत आपके क्लास नोट्स को भी डालते हैं, उसको भी आप तुरंत वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बेटे, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपकी स्क्रीन पर, आप देखेंगे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या लेटेस्ट के कारण, या डब्ल्यूबीसी के कारण? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है जी। चलिए इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? लोहा, तांबा, पारा और गंधक। इसका सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंधक। क्या नहीं होगा बेटा? गंधक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? मानव नेत्र पे प्रतिबिंब बनता है बेटा रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर। और वो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है बेटा उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वो हमें सीधा करके दिखाता है आपका मस्तिष्क। कौन दिखाता है? मस्तिष्क दिखाता है। ठीक है, यानी कि आपका ब्रेन। कौन दिखाता है? यानी कि अपना ब्रेन दिखाता है। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल रहेगा आपका। अगला सवाल रहेगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे हल्का गैस कौन सा है? सबसे हल्का गैस कौन सा है? सबसे हल्का गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम। इसका सही जो जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी। सी फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या रहता है भाई? सबसे हल्का गैस रहता है हाइड्रोजन। इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये है, आप देखेंगे तुरंत ही इसको देखते ही लगा दीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसीबल में। डेसीबल में। किस में नापी जाती है? डेसीबल में। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं। कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आप देखेंगे इसका सही जवाब जो रहेगा, आप इसको देखेंगे इसका सही जो जवाब रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए। क्या रहेगा बेटा? विटामिन ए रहेगा इसका सही जवाब। क्या रहेगा इसका? विटामिन रहेगा इसका सही जवाब। विटामिन रहेगा इसका ए सही जवाब। ठीक है, चलिए इसके बाद
इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पे देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कौन सी है भाई छोटी हड्डी आपकी? आपकी कौन सी होती है छोटी हड्डी? वो रहता है भाई ऑप्शन नंबर ए। कौन सी रहती है? स्टेपीज। कौन सी रहती है? स्टेपीज। ठीक है। अब आते हैं अगला। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 21%, 78%, 50% या 10%? 21% या 78% या 50% या 10? आपका आंसर रहेगा इसमें 21% रहता है। कौन सा रहता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21% रहता है इसका सही जवाब। क्या रहता है बेटा? 21% रहता है इसका सही जवाब। क्या रहता है बेटा? 21% रहता है इसका सही जवाब। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे, आप देखेंगे, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर रहेगा इसका बी। बी फॉर, ये आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है बेटा? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा ये वाला। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बेटा बृहस्पति ग्रह है आपका। कौन सा है? बृहस्पति, यानी कि गुरुवार बोलते हैं इसको, बृहस्पति। बृहस्पति। चलिए, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, देखो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आप देखेंगे, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा या खट्टा या नमकीन? ठीक है। अम्ल, अम्ल का भाई देखो, देखो अम्ल तो होता है बेटा, देखो ये होता है आपका 7। 7 से ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर आएंगे? 7 के ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका क्षारीय मिलेगा। ठीक है। और 7 से नीचे की ओर आएंगे तो आपका क्या मिलेगा बेटा? अम्लीय मिलेगा। ठीक है। अम्लीय कैसा होता है बेटा? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। और जी कैसा होता है भाई? क्षारीय। ठीक है, यानी कड़वा। कड़वा, यानी कि कड़वा। ठीक है। तो इसका सही जवाब जो रहेगा, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही जवाब। इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही जवाब। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला अब है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, आप देख रहे हैं, मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? भाई क्या बात है, 40 होते हैं अपने मानव शरीर में फेफड़े। अरे आप इतना तो जानते हो ना, कितने फेफड़े होते हैं? फेफड़े होते हैं आपके 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इतना तो आप जानते हो, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं भाई, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं विज्ञान के, इतने इतने छोटे छोटे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम और आपका एम्पियर या वाट? अरे भाई इसका जो एसआई इकाई होती है विद्युत धारा की, वो रहती है आपकी एम्पियर। क्या रहती है भाई? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। इसके बाद आएंगे बेटा जी, इसके बाद आएंगे अगला सवाल आपका 15। 15 सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15। कौन सा अंग मूत्र बनाता है? भाई ये तो बहुत ही ज्यादा अ, सही सवाल है। अगर नहीं बनाएगा तो आपका ही परेशानी होगी आपके शरीर में। ठीक है। तो आप फिर डॉक्टर के पास आ जाओगे, फिर परेशानी ज्यादा होगी आपको। इसके लिए देखो, यकृत नहीं बनाएगा, हृदय नहीं बनाता है हमेशा। हृदय आपका देखो रक्त को पंप करता है। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा गुर्दा। गुर्दा मतलब किडनी। देखो गुर्दा 2 काम करता है, खून का भी फिल्टर करता है, साफ करके देता है गुर्दे के पास, और ये मूत्र भी बनाता है, यानी कि मल मूत्र बनाता है। अच्छे फेफड़े थे हम, अब सांस लेते हैं, आप इतनी तो बात जानते हैं। तो इसके बाद रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही जवाब। इसका सी रहेगा इसका सही जवाब। ठीक है। अब आ जाइए अगला सवाल रहेगा, वो अगला सवाल आपका है 16। 16 सवाल है आपका, दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है दूध में? वो होता है भाई कैनिस, सॉरी कैनि, सॉरी कैसिन। क्या होता है भाई? कैसिन।
कौन सा होता है भाई? कैसिन, यानी ऑप्शन नंबर सी कैसिन होता है। क्या होता है? कैसिन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दांतों का दांतों का इनेमल इनेमल किस तत्व से बनता है? किस तत्व से बनता है? वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लोरीन के कारण। किसके कारण बनता है? फ्लोरीन के कारण। ठीक है। अब आ जाएंगे अगला। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपके देखेंगे 18 क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत बल्ब यानी कि बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट किस धातु का होता है? अरे भाई ये टंगस्टन का होता है। ये हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये है, आप देखेंगे मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष मतलब कमरे। ठीक है। मानव हृदय में कक्ष होते हैं आपके 4, यानी कि 4 4 भाग होते हैं, 4 नलिकाएं होती हैं इसकी, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही जवाब। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 को। हाँ जी भाई, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 20। सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? आप देखेंगे लोहा, हीरा, टंगस्टन या प्लेटिनम, या प्लेटिनम। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टंगस्टन। ठीक है। क्या रहेगा बेटा? टंगस्टन रहेगा। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप हीरा दे देते यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका 21। CO2 का उपयोग अग्निशामक में क्यों होता है? शामक में क्यों होता है? जलाने के लिए, ऑक्सीजन हटाने के लिए, ताप बढ़ाने के लिए, प्रकाश के लिए। तो इसका 21 का जो सही आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन घटाने के लिए। अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? वो होता है बेटा विटामिन सी। कौन सा रहता है? विटामिन सी होता है। इसके बाद देखेंगे भाई 23 क्वेश्चन आपके सामने। मानव शरीर का नियंत्रण नियंत्रण मतलब कंट्रोल केंद्र क्या है? कंट्रोल केंद्र क्या है आपका? मस्तिष्क होता है भाई। अपने मस्तिष्क से ही चलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 आपका है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? मलेरिया, खसरा या टाइफाइड या डेंगू? टाइफाइड या डेंगू। तो इसका सही जवाब वो रहेगा बेटा टाइफाइड। ठीक है। टाइफाइड। ठीक है। इसके बाद आएंगे भाई 25 रहेगा आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका यहां से। आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? आवश्यक कौन सी गैस है? वो है आपके लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका सही जो जवाब रहेगा वो रहेगा आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम अपने शरीर में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। और वे कहाँ करते हैं बेटा? पेड़ को आवश्यक होती है उसकी गैस की। ठीक है। यानी कि हम पेड़ से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब आ जाते हैं आपके लिए आज का जो है आपका सवाल आपके सामने है, आप देख लीजिए। कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है? वोल्ट मीटर, अमीटर या ओहामीटर या बैरोमीटर? ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इसका कौन सा जवाब होगा आप मुझे बताएंगे। और एक जवाब और बताओगे। 1 से लेकर 25 तक जो जितने भी आपके क्वेश्चन सही गए हैं, या 2 गए हैं या 3 गए हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही है, पार्ट नंबर आपका 3। अगर पसंद आता है तो प्लीज फॉलो कीजिए और हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय श्री राधे, राधे राधे। मिलते हैं चौथे पार्ट में। थैंक यू।